तो आप लोग देख सकते हो हैमस्टर कॉम्बैट का विड्रॉल मेरा ईबीआई पे सिलेक्टेड है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हैमस्टर कॉम्बैट साफ कह रही है कि ईबीआई से अगर आप अपना वॉलेट को कनेक्ट करते हो तो यहां पर आपको ना गैस फीस देने की जरूरत पड़ेगी और इसमें ना कोई केवाईसी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसके अंदर जाते हो तो अंदर जाने के बाद यहां पर आपको डालनी पड़ेगी ईबीआई आईडी और आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से आप कर सकते हो तो उसका प्रोसेस आपको बता दूंगा। काफी लोग मुझे पता है कि भाई बाइनेंस पे करेंगे या फिर ऑफ चेन पे करेंगे, लेकिन ईबीआई भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ईबीआई बैन वगैरह इंडिया में यहाँ पर प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे नहीं है, तो मेरे भाई तब भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहां पर हैमस्टर कॉम्बैट ने एक नया अपडेट बताते हुए यहां पर आपको ये साफ साफ लिखा है, इफ यू हैविंग ट्रबल गोइंग थ्रो केवाईसी और बाइनेंस ओके एक्स और बाइबिट डोंट वेरी। मतलब कि अगर आपको कुछ दिक्कत वगैरह आ रही है केवाईसी में, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे ओके एक्स हो, चाहे बाइबिट हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन ऑल्सो यूज ईबीआई फॉर योर हैमस्टर ऑफ चेन डिपॉजिट। यहां पर ऑफ चेन डिपॉजिट है क्योंकि जो आपके हैमस्टर कॉम्बैट के जो टोकन होंगे वो आपके ईबीआई वॉलेट में जाएंगे, और अगर आप बाइनेंस वगैरह करते हो तो वहां पर जाएंगे, वहां पर आपको एक्सचेंज वगैरह गैस फीस वगैरह की जरूरत पड़ेगी। ईबीआई एक वॉलेट है तो वहां पर सिंपल प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप इसमें ईबीआई में कर सकते हो डिपॉजिट एंड द प्लेटफॉर्म डज नॉट रिक्वायर केवाईसी और गैस फीस। यहां पर आपको गैस फीस की और केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको बाइनेंस पे या फिर बाइबिट में केवाईसी की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहां पर हैमस्टर कॉम्बैट ने साफ साफ लिख रखा है कि ईबीआई में आपको कोई केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकियों में नहीं लिख रखा, तो इसका मतलब उनमें पड़ेगी। जाहिर सी बात है, इतनी कॉमन सेंस तो सब में होती है, लेकिन अभी कुछ अपडेट वगैरह नहीं आया। हैमस्टर कॉम्बैट डेली यहाँ पर अपडेट वगैरह बताई जा रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कल परसों नरसों ये बोलता है कि भाई आपको बाइनेंस में भी कोई जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पर गैस फीस की, ठीक है ना, बट अभी तक नहीं आया है। तो आप ये मान के चलो कि वहां पर आपको गैस फीस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आता है कि अगर आप ईबीआई में यहाँ पर अपना वॉलेट कनेक्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 10,000 बोनस पॉइंट्स फॉर अ साइन अप। अगर आप साइन अप करते हो तो आपको 10,000 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 12,500 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप हैमस्टर कॉम्बैट के कॉइन्स वहां पर क्लेम करते हो, तो वहां पर आपको 12,500 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके बाद 25,000 पॉइंट्स आपको तब मिलेंगे जब आप कुछ ट्रेड करते हो, कुछ ट्रेडिंग वगैरह करोगे तो आपको 25,000 पॉइंट्स मिलेंगे। अब इन पॉइंट्स की वैल्यू वगैरह ये तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब सबसे पहले बात आती है कि हम ईबीआई में किस तरीके से रजिस्टर करें, और ईबीआई की मतलब जो थोड़ी बहुत केवाईसी है जो हमको ईबीआई आईडी वगैरह डालनी पड़ेगी, वो हम किस तरीके से डाल सकते हैं और इसका वॉलेट किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हैमस्टर खोलने के बाद यहां पर ऑप्शन आ चुका है ईबीआई एक्सचेंज। यहां पर भी लिखा हुआ है भाई नो केवाईसी नो गैस, मतलब नो गैस फीस। यहां पर आपको गैस फीस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहां पर लिखा हुआ है ईबीआई आईडी डालनी पड़ेगी और रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये ले जाएगा हमको साइन इन पे, ठीक है ना। तो यहां से आप साइन इन भी कर सकते हो, तो यहीं से कैसे करना पड़ेगा, तो साइन इन पर हम क्लिक करते हैं। अब देखो यहां पर आपको आईडी जो मिलेगी वो यहीं पर मिलेगी। साइन पे क्लिक करने के बाद 3 वॉलेट आपके सामने आ जाएंगे, बट आपको क्लिक करना है बाइनेंस वेब3 वॉलेट पे, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है, एक ही बात है। यहां पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट ले जाएगा हमको हमारे बाइनेंस वाले अकाउंट पे, अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा होगा। अब देखो यहां पर ना मुझसे काफी चीजें पूछी गई थी, आपकी वॉलेट की कुछ कीज होंगी, उन पे आपको रिकवरी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, जो आपके शायद जीमेल पे भी जा सकता है, वहां से भी आप सेव कर सकते हो। मेरे पास काफी ज्यादा ऑप्शंस वगैरह आ जाएंगे, वहां पर आप समझ जाओगे। उसकी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, मैंने करी थी, लेकिन भाई पूरा ब्लैंक वगैरह आ चुका था, ठीक है ना। तो मैं आपको ऐसी मुंह जवानी बताता हूं, वहां पर आपको अपनी जो रिकवरी की जो पासवर्ड वगैरह होगा वो क्रिएट करना पड़ेगा, और जैसे आप वो क्रिएट कर लेते हो उसके बाद में आपका जो नंबर है जो आपने बाइनेंस पे डाल रखा होगा उसके पास एक ओटीपी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। कुछ चीजें आपको वेरिफिकेशन वगैरह करनी पड़ेंगी, तो वो आप जैसे कर दोगे तो करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है ना। जो आपका वॉलेट होगा ना वो क्रिएट हो रहा होगा, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वॉलेट क्रेडिट, ठीक है ना। तो नीचे परसेंटेज वगैरह चल रही होगी, तो अगर ये चल रही है तो आप समझ जाना कि हाँ भाई ठीक है, हमारा जो वॉलेट है वो क्रिएट होना चालू हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आपके सामने दोबारा जो आपने पासवर्ड डाला होगा ना, जो आपने रिकवरी पासवर्ड के लिए बनाया होगा, तो वो भी आपसे पूछा जाएगा वो डालने के बाद। अब उसके बाद आपको दोबारा हैमस्टर कॉम्बैट में जाना और वहां पर दोबारा से आपको क्लिक करना है ईबीआई एक्सचेंज पर। अब जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे, अब इस बार जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने आ जाएगा रेफरल कोड। तो ये वो रेफरल कोड है जो आप डालोगे हैमस्टर का, तो आपको इतने ज्यादा पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। ये वो रेफरल कोड है, ठीक है ना। तो इस रेफरल कोड को यहां पर डाल देना, HAMSTER, ठीक है ना। तो यहां पर डालने के बाद स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पे क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना। अब जैसे आप कंफर्म पे क्लिक कर दोगे तो यहां पर जो आपका वॉलेट है वो यहां पर आपको शो हो जाएगा कि आपका जो वॉलेट है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। साइन इन द मैसेज, ठीक है ना, इस पे साइन इन पे क्लिक करना, रिजेक्ट मत करना वरना आपको पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। जैसे आप साइन पे क्लिक करते हो दोबारा आपसे पासवर्ड वगैरह पूछा जाएगा, मुझसे पूछे जा रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर जो मेरा वॉलेट है आप लोग देखते हो वो बिल्कुल अच्छे से क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। यहां पर ईबीआई जो वॉलेट है वो अच्छे से क्रिएट हो चुका है बाइनेंस के अंदर। अब यहां पर हमको क्या करना है,
अपनी आईडी भी डालनी है, तो हम चले जाते हैं अपने दोबारा हैमस्टर कॉम्बैट पे। और इस बार जब हम दोबारा रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक सेकंड हम दोबारा से जाते हैं, यहाँ पर ईबीआई पे जाते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दोबारा वही ऑप्शन खुल के आएगा, लेकिन अब साइन इन की जगह खुल के आएगी हमारी यूआई आईडी, क्योंकि यहाँ पर हमने साइन इन कर लिया है, ठीक है ना। तो जैसे इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम डालते हैं, पेस्ट यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद वेरीफाई एंड सेट एंड डिफॉल्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा वॉलेट है वो क्रिएट हो चुका है, थैंक्स पर आ चुका है, थैंक्स का। और इसके बाद हम एक काम करते हैं, बैक करते हैं, और बैक करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ईबीआई एक्सचेंज के आगे टिक लग चुका है। इसका मतलब मेरा जो वॉलेट है वो अच्छे से क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। अब क्या होगा, हैमस्टर कॉम्बैट जैसी टोकन वगैरह देगा तो वो मेरे डायरेक्ट वॉलेट में आ जाएंगे और वहां पर कोई गैस फीस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां से मैं एक्सचेंज करके, क्योंकि वो बाइनेंस में गए हैं, वहां से मैं एक्सचेंज करके इजी तरीके से अपने बैंक में यहाँ पर विड्रॉल कर सकता हूँ, ठीक है ना। पैसा मतलब अमाउंट वगैरह विड्रॉल कर सकता हूँ। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात को समझनी पड़ेगी जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। देखो ध्यान से सुनो, अपने हैमस्टर कॉम्बैट के टोकन आप ईबीआई में इसलिए बेच रहे हो कि आपको दो चीजों का लालच है। एक तो जब आप ईबीआई पे साइन अप वगैरह कर रहे हो या फिर जब आप विड्रॉल वगैरह करोगे, हैमस्टर कॉम्बैट के कॉइंस क्लेम करोगे तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाएंगे। दूसरा लालच ये है कि आपको गैस फीस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां पर ऐसे भी हो सकता है कि आपको बाइनेंस पे भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि यहां पर हैमस्टर कॉम्बैट डेली अपडेट लाया जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हैमस्टर कॉम्बैट आपको ये बोल दे कि भाई बाइनेंस पे आपको गैस फीस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं आपको यहां पर पहले वाले लालच की बात करूं कि आपको पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे, तो बाइनेंस में आपको कितना बेनिफिट है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। टॉप की यहां पर वर्ल्ड की नंबर 1 है भाई बाइनेंस, ठीक है ना। तो आप मेरी मानो तो आप बाइनेंस में ही करो, यहां तक कि ना टोन कीपर में करो ना किसी वॉलेट में करो। अगर मतलब ऑफ चैन में तो बिल्कुल करो ही मत। आप यहां पर अगर एक्सचेंज में करोगे तो उससे आपको यूएसडीटी को भी सेल करने में बहुत इजी वगैरह हो जाएगा। बायबीट पर भी मत करो, मैं केवल बाइनेंस पे ही करूंगा। यहां पर मैं सही बता रहा हूं, मैं केवल बाइनेंस पे ही करूंगा और किसी चीज पे नहीं करने का मैं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है भाई मैं हल्के से लालच के चक्कर में ना जो मेरे पास टोकन वगैरह आएंगे वो उन पे भाई यहां पर कोई दिक्कत वगैरह नहीं डाल सकता। ईबीआई जो है भाई वो अभी नहीं है इंडिया में, तो भाई हम वहां के राड़े क्यों लें, जाहिर सी बात है। तो हम करेंगे भाई बाइनेंस में। बाइनेंस प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है, बहुत सिंपल है, एक वर्ल्ड की नंबर 1 है। तो भाई इसलिए मैं तो बाइनेंस में करूंगा। बाकी आप कहां का करने वाले हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैंने इसके ऊपर वीडियो इसलिए बनाई, काफी लोगों की भाई वो कहते हैं ना 100 मुंह 100 बातें, तो इसलिए 100 दिमाग। तो भाई कहीं भी लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मेरा मतलब है मैं तो यूट्यूबर हूं, मेरा मोटिव ये है, मेरा एक कर्तव्य ये है कि मैं सबके ऊपर वीडियोस बनाऊं, तो इसलिए मैंने वीडियोस बनाई है। तो बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में वही बताना। और टेलीग्राम को भाई ज्वाइन कर लो यार, ठीक है ना, वहां पर छोटी मोटी अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूं, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो के साथ, ठीक है ना। इसके साथ बाय।